और बाहर वाला भी कोई अंदर नहीं आ सकता है। तब तक हम सारे काम को खत्म कर लेते हैं। क्या काम है यार? रुक जा राजी। क्या है? तुम बहुत सुंदर दिखती हो। अभी तक मैं तुम्हें कैसी दिख रही थी? तुम तो अच्छी दिखाई देती थी, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही हो तुम। इसीलिए तो कहा मैंने। ए, तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम किससे बात कर रहे हो? तुम्हें समझ आ रहा है? पूरी तरह से समझ में आ रहा है। अरे तुम्ही से तो बात कर रहा हूँ। अरे पता नहीं यार, तुम्हें देखते ही हमारे शरीर में हमारा फ्यूज उड़ जाता है यार। तो तुम शाम को मेरे घर आ जाओ, अपने पापा से बोल के तुम्हारा फ्यूज उड़वा देती हूँ। देखो, ये विकलांग है लेकिन फिर भी इसका कमीनापन नहीं गया। लड़कियों को देखते ही अजीब हरकतें करने लगता है। अरे बाप रे, छी छी। छी। साबिर, 4 इडली लेकर आओ। कौआ कहेगा, जब देखो खाता रहता। थुत तेरी का। हाँ, तुझे खिलाता हूँ एक दिन मैं। देखना, मेरा भी टाइम आएगा, फिर बताता हूँ तुझे। ए, जा तू यहाँ से। इसे देखो, सब जीने के लिए खाते हैं और ये खाने के लिए जी रहा है। ये अंधा होते हुए भी दूर से ही आवाज सुन के पहचान लेता है। बहुत चालाक इंसान है ये। आयुष्मान भवा। वाह रे वाह, आज की दुनिया में क्या भक्ति है, क्या श्रद्धा है। ऐसे लोगों को नहीं देखा है मैंने। बेचारे से बोलने की शक्ति छीन लिया है ऊपर वाले ने। भगवान तुम्हारा भला करेंगे बेटा। और इन्हें देखो, कितनी भक्ति और कितनी श्रद्धा है इनके अंदर। सूरज उगना भूल सकता है, लेकिन ये मंदिर जाना नहीं भूलेंगे। देखो देखो देखो, क्या कर क्या रहा है देखो। सुबह होते ही मंदिर में जाकर उनको प्रार्थना करता है और रात होते ही शमशान में बैठकर पीने लगता है। इनको देखो, देखने में तो ऐसे लग रहे हैं कि लड़कियों को खा जाएंगे, लेकिन मेहरबानी करके इन्हें गलत मत समझना। ये तो केवल लड़कियों को ही नहीं, लड़कों को भी ऐसे ही देखते हैं। आप इन्हें वो टाइप का समझने की भूल मत करना क्योंकि इन्हें सुनाई नहीं देता है।
तो ये लोगों की लिप्स को पढ़ के उसके बाद में उसका जवाब देते हैं, क्योंकि ऐसे देखना इनकी मजबूरी है। इनको सुनाई नहीं देता है, ये किसी को मालूम नहीं पढ़ने देते हैं। इनके माँ बाप नहीं है, इन्होंने पढ़ाई तो बहुत अच्छी की है और जॉब के लिए शहर जा रहे हैं, इसीलिए अपनी प्रेमिका से बात कर रहे हैं। अच्छा सुनो, तुम अचानक बैंगलोर क्यों जा रहे हो? ऐसा क्या हुआ? मैं शहर में काम ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। तो पहले तो मैं नौकरी ढूंढूंगा, फिर कमाने के बाद रूम लेकर तुझे ले जाऊंगा। मैं भी तो यही बोल रही हूँ ना, वो काम तुम यहाँ भी तो कर सकते हो। हेलो राधा, मैं यहाँ काम करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे काबिल यहाँ कोई काम नहीं है। मेरी क्वालिफिकेशन का काम यहाँ नहीं हो रहा है। शहर जाओगे तो काम मिल जाएगा क्या? सुनो, शहर में एक से बढ़कर एक काम है। और तुम्हारी दादी हाँ, अरे तुम्हारी दादी कही है कि इस साल के अंदर अगर मुझे काम नहीं मिला तो दूसरा लड़का देख करके तुम्हारी शादी करा देगी वो। इसको बोलकर कितना दिन हुआ पता है? 3 महीने हो गए। क्या 3 महीने? लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई। ए, हम लोग बात कर रहे हैं, तुम बीच में क्यों आ रहे हो? चलो जाओ यहाँ से। सब ठीक है। एक साल में अगर 3 महीने बीत जाए तो कितने महीने बचते हैं जानती हो? 9 महीने। हाँ बहन, 3 महीने होने के बाद डिलीवरी के लिए 6 महीने, 9 महीने नहीं, समझ गई आप? हम दूसरी बात कर रहे हैं। चुपचाप हमारा दिमाग खराब मत करो, चले जाओ यहाँ से, निकलो। अंधे और बहरों को भी लड़की मिल जाती है, एक मैं हूँ ठीक ठाक, मुझे कोई लड़की नहीं मिलती। भगवान कुछ करो मेरे लिए। ए, क्यों हंस रही हो? हाँ? कुछ नहीं। क्या कहा उसने? कुछ नहीं यार। हे, किसका फोन है? ओह, तुम्हारे दोस्त हैं, उन्हें तो कोई काम धंधा है ही नहीं ना। ए, हमारे फ्रेंड्स के बारे में गलत बात मत बोलो। तुम्हारे दोस्त पूरे गांव वाले के लिए बुरे हैं, पर तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हैं। ये बताओ, तुम मुझे सारी बात बताती हो क्या? नहीं बता सकती। उसी तरह से मैं भी तुम्हें सारी बातें नहीं बता सकता हूँ। माँ बाप बच्चों से नहीं बता सकते, बच्चे माँ बाप से नहीं बता सकते, पति पत्नी से कुछ बातें नहीं बता सकता है और पत्नी पति से भी कुछ बातें नहीं बता सकती है। सारी बातें हम सिर्फ फ्रेंड से कर सकते हैं और इसी को दोस्ती कहते हैं। अब मैं सब समझ गई। तुम्हें सुनते रहूंगी तो तुम घंटों बात करते रहोगे। ये पकड़ो। दीदी दीदी, आपकी दादी आपको बुला रही है मंगल आरती करने के लिए। ए, तू जा जा, मैं तेरी दीदी को यहाँ से उठा के नहीं ले जाने वाला हूँ। चल निकल। मेरी दीदी को उठा के लेके जाने की ताकत भी है क्या? ए, तुम क्यों हंसती हो? उसने क्या कहा? मेरे कान से ना सुनाई देने की वजह से सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है, मैं चलती बिना दिए जा रही हो? अरे कुछ भी दे दो ना। ओहो, ये तो आंखों से मुझे डांट रही है। ए, अरे तुम लोगों में मान मर्यादा है कि नहीं? क्या है तुम लोगों की समस्या? अरे हर महीने में 2-4 बार पंचायत बिठाना पड़ता है तुम लोगों के लिए। अरे लानत है तुम लोगों के जन्म पे। अरे साहब, इस अंधे को मैं उधार दे दे करके तंग आ गया हूँ। इतना उधार हो गया है, 1 भी रुपया वापस नहीं करता है मुझे साहब। अरे भाई, उधार कैसे बढ़ा साहब? मैंने इसे उधार में खाना खिलाया, होटल में रोज खाना खाता है, पैसे नहीं देता है। अब पैसा नहीं देगा तो मेरा घर कैसे चलेगा साहब? अब बताइए साहब, हम क्या करेगा? जब वो पैसा नहीं देता तो तुम क्यों खिलाते हो? तुम्हें अकल नहीं है क्या? क्या बताऊं साहब, जब ये मेरी दुकान में खाता है तो कोई ग्राहक ही नहीं आता। इतने गंदे तरीके से खाता है ये साहब। और साहब, मैं इसे खाने में हर चीज देता हूँ, आप पूछ सकते हैं इसे साहब। देखा उसको? घर में भी खाना खा रहा है और बाहर भी जाके खाना खा रहा है। अरे किस वक्त तुम्हारे माँ बाप ने इसे पैदा किया? सभी ने मिलकर के मेरे सर पे बिठाया और शांति से ऊपर चले गए, लेकिन मुझे दुखी कर दिया इन लोगों ने। सब तो हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, लेकिन ये तो किचन में पैदा हुआ है। ओ पंडित जी, इनकी क्या समस्या है? गावड़ा साहब, ये दुष्ट पागल सुबह होते ही जैसे सूरज निकलेगा ये मंदिर के 3 चक्कर काटेंगे और शाम होते ही मंदिर को बाहर समझ करके ये लोग 3 पैक पीते हैं। क्या करें गौड़ा जी? गौड़ा जी, इसने भगवान के नाम पर 1 रुपए भी पेटी में नहीं डाला है। हाँ, और मैं ये सोच रहा था कि इसने जो पैसे दिए हैं वो मंदिर की सफाई के लिए दिए होंगे, लेकिन ये तो पाप का प्रायश्चित करने के लिए लग रहा है पैसे दिए। इनकी बात छोड़िए गावड़ा जी, इसने मुझे भी बनाया और मेरी बहन को गंदे गंदे वीडियो दिखा रहा था। इसकी इतनी हिम्मत, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसमें गलत क्या है गौड़ा जी? अरे कुछ दिन पहले ही अभी इसकी शादी हुई है। अरे मजा लेने के लिए कुछ तो हक बनता ही है ना। और सरकार भी बोलती है कि आबादी कम करो, आबादी कम होगी तो व्यवस्थाएं ज्यादा मिलेगी, इसीलिए हमने इनको कंडोम दे दिया। अब इसमें गलत क्या है बताइए? देखा गावड़ा जी कैसी कैसी बात कर रहा है, खुद गलती करता है और फिर बोलता है कि वही सही है। आज चाहे कुछ भी हो जाए, फैसला लेना बहुत जरूरी है। तुम्हारी बेटी को आज अच्छी तरह पढ़ाता हूँ, कहीं सुनसान जगह पे ले जाके गौड़ा जी। अरे रे, ये तो मुझे भी फंसा रहा है। क्या? ये क्या? तो खुद 10वीं क्लास आज तक पास नहीं कर पाया और चला है तू मेरी बेटी को पढ़ाने? तो तुम ही बताओ मैंने गलत क्या किया?
वो लड़की थोड़ी पढ़ाई में वीक है, मैंने उसकी सहायता कर दी, ये कोई पाप है? तुमने हेल्प करने के बहाने मेरी बेटी को पटाना चाहा है ना? बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती है तो उसे लगता है उसे कोई नहीं देख रहा। गौड़ा जी, आज फैसला होना जरूरी है। ए रमन्ना, जरा चुप रहो तुम। हम सब यहाँ पे फैसला करने के लिए बैठे हुए हैं। हे राम, क्या है, क्या हो गया? तुम्हारे दोस्त को सबने पंचायत में खड़ा किया है। क्यों, उन लोगों ने क्या गलती की है? ये मत पूछो गलती की है, पूछो कि क्या गलती की है। ओह, सब लोग नाराज हो गए क्या? नाराज नहीं होंगे तो क्या होगा? हर महीने ये लोग 3 से 4 गलतियां हमेशा करते ही रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। पता नहीं किस तरह के दोस्त है तुम्हारे। ठीक है, चलो चलते हैं। मैं पंचायत में जा रहा हूँ, तुम घर चलो। हमेशा ये हमारे बगीचे में ही बैठे रहते हैं। अरे ये क्या बोल रहा है, बताओ जरा हमें भी। जब हम लोग नारियल पी रहे थे तब आप लोग कहाँ पर थे, ये पूछ रहा है। अरे मैं बगीचे में पानी डाल रहा था, समझे? आप पानी डाल रहे थे या कोई महिला के साथ मस्ती कर रहे थे? ए, चुप कर। और किसी को देखकर मेरा नाम क्यों बदनाम कर रहा है बे? तो आप नहीं हो गौड़ा जी? अरे सच में मैं नहीं हूँ, वो कोई और होगा। अरे बिल्कुल भी मैं नहीं हूँ। तो हम पे जो इल्जाम लगे हैं वो हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, हमने बिल्कुल नहीं किया। सच बोल रहे हैं गौड़ा जी। ए, गलती करने वाले हमेशा यही बोलते हैं कि हम गलत नहीं है। हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, मैं गलत नहीं हूँ। तेरी के। तो सुनो भाई, हम सब लोगों ने मिलकर ये फैसला किया है कि तुम सबका 1 साल के लिए इस गांव से बहिष्कार करते हैं, ठीक है? सुनिए गौड़ा जी, हम भी इस गांव में रह रहकर थक गए हैं, इसीलिए हम लोगों ने शहर जाने का फैसला कर लिया है। हमारा फैसला बिल्कुल सही है। हाँ हाँ। ओहो, आओ राम आओ, तुम्हारी ही कमी थी, तुम भी आ गए यहाँ। तुम्हारी ये जो दोस्त है ना, इनको गांव से 1 साल के लिए बहिष्कार किया गया है। अब ये पंचायत खत्म हो चुकी है। अगर तुम्हें कुछ और भी जानना है तो इन्हीं लोगों से पूछ लो, पूछो। अरे सुनो, अचानक इनको गांव से निकाल दिया गया तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे? सुनो राम, हम लोग बेंगलुरु जा रहे हैं। अरे मैं भी चल रहा हूँ, साथ में हम भी बेंगलोर चलते हैं, सभी लोग मिलकर चलेंगे, और क्या। हे राम, तुम पढ़े लिखे हो, समझदार हो, भला तुम्हें ऐसे लोगों से दोस्ती करने की क्या जरूरत है? अरे तुम शहर जाओ और अपने काम में ध्यान दो, जाओ यहाँ से। आप कैसी बातें करते हो गौड़ा तुम जी? शांत रहो, मैं बात करता हूँ। सुनिए गौड़ा जी, इनका बहिष्कार गांव से क्यों किया गया? अभी तक हमने जो बातें की हमसे वापस बुलवाना चाहता है। ए राम, ये लोग कोई अच्छा काम किए क्या, बताओ जरा। अरे तुम इनका क्यों पक्ष ले रहे हो? अरे ये मेरी मर्जी है गौड़ा जी, मुझे जब जरूरत पड़ी इन लोगों ने मेरा साथ दिया, अब मैं इनका साथ दूंगा। इन लोगों ने लाख गलती की हो, लेकिन मेरी नजर में ये सही है। मैं अकेला जाकर कहाँ भटकता, ये सोच रहा था, लेकिन सच है कि ये आज मेरे साथ है। आप कुछ भी बोलिए, हम हमेशा साथ रहेंगे और साथ ही चलेंगे, समझे कि नहीं? चाहे जितनी मुसीबत पड़े, हम लोग साथ ही जिएंगे और साथ ही मरेंगे। हेलो सर। हाँ, क्या हुआ? बीना सर्कल के लिए बस कहाँ से मिलेगी? वो दिख रहा है ना तुम्हें, वहाँ पर जाना, वहाँ 265 नंबर की बस होगी। 265। ओके सर। ए चलो चलो, जल्दी चलो, चलो चलो, ए चलो। सेकंड स्टेप, 4 टिकट दीजिए। चलो आओ चलते हैं। ये क्या यार, सुबह से घूम रहे हैं हम लोग, लेकिन ये बता नहीं रहा है आखिर जा कहाँ रहे हैं। सुबह से हो गया घूमते घूमते, खाने के लिए जरा सा भी टाइम नहीं मिला। अगर हम अपने गांव में होते तो अभी तक 2-3 बार खा चुके होते। अरे यार, पहले इनसे बात करो खाना खाने के लिए, समझ गए ना तुम? सुनो राम, तुम परेशान मत हो, तुम्हें कहीं ना कहीं काम तो मिल ही जाएगा, लेकिन यार हमारा क्या होगा? तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? बाहर से लाखों आने वाले लोगों को जिंदगी देती है हमारा बेंगलुरु, और हम तो कर्नाटक में पैदा हुए हैं, हमें तो जरूर काम मिलेगा। ठीक है, पर हमें यहाँ लेकर क्यों आया तू? मैं बताता हूँ, सुनो। मैंने पेपर में बहुत बार पढ़ा कि ये इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पर 200 रुपए कमाने वाले कुली से लेकर 2 लाख रुपए तक कमाने वाले जनरल मैनेजर तक भी हैं। इस तरह के काम मिलते हैं यहाँ पे। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी यार। चलो काम ढूंढते हैं। चलो यार। अरे अरे, मेरी बात खत्म नहीं हुई, बैठो बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ। कुछ कंडीशंस हैं।
नंबर 1, किसी को भी काम मिले तो कल से काम पे लग जाओ और ठीक 5 बजे यहाँ पर पहुँच जाओ। नंबर 2, जिनको काम मिल गया है जब तक जिनको काम नहीं मिलता है उनका ख्याल रखें। नंबर 3, शाम को यहाँ मिलने के बाद एक छोटा सा रूम ले लेंगे और फिर रूम में रहेंगे ना सब लोग। वो सब ठीक है, पर हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो तुम? ठीक है, ये जैसा बोल रहा है हम वैसा करते हैं। तुम लोग उस तरफ जाओ, हम इस तरफ जाते ठीक है हैं। यार, शाम को मिलेंगे। सुनो, यहाँ पर आओ। बुला रहा है भाई। क्यों बुलाया हमें? तुम लोग कहाँ से आए हो? मंडी अप्पा के पास देवान गली से हैं। ओ, वहाँ तो मेरा भी गांव है। हाँ। वैसे मैं सुबह से ही देख रहा हूँ कि कभी तुम लोग यहाँ पर कभी वहाँ पर बस घूम ही रहे हो। आखिर बात क्या है, क्यों घूम रहे हो? कुछ नहीं भाई, हम लोग काम करने के लिए बेंगलुरु आए हैं, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिल रहा। तुम लोग क्या काम करोगे? आप जो भी काम देंगे कर लेंगे, काम के बदले खाना पीना भी देंगे तो चलेगा। मैं कोई काम दूंगा तो करोगे? हाँ भाई, हम सब काम कर लेंगे। ऐसे कैसे? इसके पास तो आँख भी नहीं है और तुम तो लंगड़े भी हो, तो बताओ कैसे काम करोगे? नहीं भाई, मैं देख सकता हूँ, बस दूर का थोड़ा कम दिखाई पड़ता है। ठीक है, मैं तुम दोनों को अपने बार में काम देता हूँ, काम करोगे ना? हाँ भाई, हम तो काम करेंगे ही। अरे यार, हम लोग गांव से यहाँ पर इस बार में काम करने के लिए आए हैं क्या? सुनो, उन दोनों को काम मिला या नहीं पता नहीं। अगर उनको काम नहीं मिला तो हम लोग खाना कैसे खाएंगे? क्यों भाई, तुम्हें काम नहीं चाहिए क्या? आखिर इतना क्या सोच रहे हो तुम दोनों? ऐसी कोई बात नहीं है। अब हम लोग बेंगलुरु आए हैं तो फिर थोड़ा अपने रिश्तेदारों से भी मिलना चाहते हैं। ओ, ये बात है। तो फिर तुम दोनों एक काम करो, हाँ। आज तुम रिश्तेदारों से मिलो और हाँ। कल आके काम पे लग जाना। ठीक है भाई, आप जो बोलेंगे करेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, लेकिन कल याद से काम पर आ जाना। ठीक है, हाँ। चलते हैं भाई। हाँ बोलो। अच्छा। अरे राजा, ये लोग अभी तक नहीं आए? अरे ये रघुपति किसी लड़की के पीछे पड़ा होगा और ये काबू गाली खा खा के पैसे सब खत्म कर देगा क्या? रूम भी लेना यार, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। क्या करूं यार? हाँ हेलो, आप लोग कहाँ हो? हमें यहाँ आके बहुत देर हो गई। क्या कहा? ठीक है, जल्दी आना, रूम भी देखना पड़ेगा। ये लोग यही हैं यार। आओ। क्या हुआ? बहुत घुमाया क्या? हम लोग घूम घूम के थक गए। तुम लोग बहुत परेशान लग रहे हो। हमारी बात छोड़ो, तुम लोग तो हमसे पहले आए हो। क्या तुम लोगों को काम मिला? अरे क्या बताऊं यार, ये बेंगलुरु में ना काम देने वालों से ज्यादा काम मांगने वाले हैं। तो क्या तुम लोगों को आज कोई काम मिला क्या? अरे हमारा भी यही हाल है। हमें एक बार में काम तो मिला है, लेकिन हमने अपने रिश्तेदारों से मिलने के बहाने वहाँ से ये बताकर आए हैं। ये सही कह रहा है। अभी के हालात में अगर हम बार में भी काम करें तो ये अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। हाँ रुक जा भाई, बार में काम मिले तो पीने के लिए मिलेगा, ऐसा सोच रहा है ना तू? सुनो दोस्त, उसने काम दिया है तुम्हें काम करने के अरे लिए, ये भी पीने ना। के लिए नहीं, समझा? चुपचाप बैठो। ठीक है, रूम देखना पड़ेगा। चलो दोस्त। थोड़ा रुको भाई, बहुत घूमे हैं हम और मेरे पेट में भी कुछ नहीं है। अब हम खा के ही चलेंगे। हाँ अरे ये तो हम लोगों को बर्बाद करके ही छोड़ेगा। रघुपति, इसमें अच्छे अच्छे वैकेंसीज है, वो क्या है जरा चेक करो। हेलो राम, हमें अच्छा मैटर मिला है। मल्लेश्वर में 5 वेश्यों को पकड़ लिया है पुलिस वालों ने। निट्टूर, नीला, कार्बर, कामला, थीर्थाली से प्रीति। मैंने तुमसे वैकेंसी के बारे में पढ़ के सुनाने के लिए कहा था, कारवार, कमला और प्रीति के बारे में नहीं। थू, अनएजुकेटेड फलो कहीं के। इधर लाओ, इसमें देखो। ओ, तो तुम लोग टाइम से काम पर आ गए? हाँ, बहुत अच्छे। रिश्तेदारों को बोल दिया ना? हाँ साहब, रिश्तेदारों को बोल के आया हूँ। ये क्या? मैंने कल तुम दोनों को ही काम के लिए कहा था। अब ये दोनों कौन हैं? हमारे बार में 4 लोगों के लिए कोई काम नहीं है, ठीक है? ए, सुन मेरी बात, इसके पैर पकड़, जल्दी पैर पकड़। अरे भाई रुको, ये इस तरह मेरा पैर क्यों पकड़ रहा है? आखिर क्या बात है? मैं भगवान भाई, हूँ क्या? आपको पुण्य मिलेगा अगर आप इन लोगों को भी काम दे देंगे तो पुण्य का काम होगा, क्योंकि ये बेचारा बोल नहीं सकता है। ठीक है। तुम तीनों की कहानी बड़ी ही खतरनाक है। ये बताओ, ये कौन है? बस 2 दिन रहेगा भाई, काम मिलते ही चला जाएगा। ठीक है।
मैं 2 दिन कैसे भी मैनेज कर लूंगा। अच्छा सुनो, बार ओपन होते ही तुम चले जाना, ठीक है? और बार क्लोज होने के बाद ही यहाँ पर आना, समझ हाँ। गए ना? बोलो। क्यों यार, अच्छी कमाई हुई ना? तुमने भी तो कमाया होगा। अरे मुझे तो किसी ने भी नहीं दिया। अरे यार, सर, ये एड्रेस कहाँ है सर? अरे तुम उन्हें फोन कर लो, वही लोग बता देंगे कहाँ जाना है। अरे इन्हें कैसे समझाऊं? सर, ये एड्रेस कहाँ है सर? समझ में नहीं आ रहा है सर। अरे बोला तो फोन कर लो, वो लोग बता देंगे कि कौन सी बस पकड़नी है और कहाँ उतरना है। कर लो ना फोन। अरे मेरे कान से सुनाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं नहीं सुन पा रहा हूँ सर। अయ్यो सर, वाकई मेरे कान से सुनाई नहीं देता सर। मुझसे ये सब चालाकी नहीं चलेगी भाई। मुझे तो सुनाई नहीं देता, इनको तो दिमाग ही नहीं है। अरे क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो? कुछ नहीं यार, मैंने छोटी छोटी कंपनीज में इंटरव्यू अटेंड किया, लेकिन मुझे कहीं भी काम नहीं मिला। मैडम नमस्ते। नमस्ते। ये मेरे सर्टिफिकेट्स लीजिए। राजेश यहाँ आओ। ये सर कल से काम पे आएंगे, सारे स्टाफ से जाके परिचय करा दो। ठीक है मैडम। मैडम मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। क्या है बोलो। मेरे कान से सुनाई नहीं देता। सॉरी सर, हम आपको काम नहीं दे सकते, कहीं और ट्राई कीजिए। इसी तरह से हो रहा है, मैं क्या करूँ? जिंदगी जीने से तंग आ गया हूँ यार। अरे जाने दो यार, उस मैडम को तुम्हारा टैलेंट नहीं मालूम। रघु, तुम सही कह रहे हो, टैलेंट वाला काम भी मिलना जरूरी है। कभी कभी सोचता हूँ मैं क्यों जी रहा हूँ ये जिंदगी, पैदा क्यों हुआ हूँ मैं। तुम फालतू टेंशन क्यों लेते हो? आज नहीं तो कल जरूर काम मिल जाएगा। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तब तक तुम यहीं रहो, कोई भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग ऑनर को संभाल लेंगे यार, चिंता मत करो, ठीक है? हाँ। सुनो, अपनी प्रेमिका की चिंता है यार। हे, अरे वो बात नहीं है यार, वो हर रोज काम मिला क्या, काम मिला क्या, बस यही मैसेज करती रहती है। और मैं काम ढूंढ रहा हूँ, यही बोलता रहता हूँ। और ये देखो, आज वो 10 बार मैसेज भेज चुकी है, मैं क्या रिप्लाई दूँ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तुम ही देखो। ऐसा दिखा तो लो। अरे तुमने तो क्या रिप्लाई देख ही रहे नहीं हो? किया यार। मैंने रिप्लाई नहीं किया, यही तो मैंने कहा। अरे तुम क्या कर रहे हो? हे, अरे तुझे जरा भी दिमाग है कि नहीं? लो राघवा, अरे देख जरा इसने क्या क्या मैसेज किया है। काम मिला क्या, ऐसा बोल के मैसेज किया। लो, तुम उसके बारे में जानते हो क्या? मुझे काम मिल गया ऐसा उसको पता चल जाए तो 1 घंटे के अंदर वो बोरिया बिस्तर बांध करके मेरे पास आ जाएगी। काम ना मिला और वो आ गई तो मैं क्या करूंगा? थू। अरे इतना क्यों घबराते हो? काम मिला लेकिन अभी तक घर नहीं मिला बोलकर मैसेज भेज दो। बस। अरे मान लिया यार, तुम्हारे पास भी दिमाग है, अच्छा सोचते हो। ए, थू। ये हीरो और हीरोइन के बीच में ये काम तो बहुत बड़ा विलन बन के आ गया। इनकी स्टोरी में क्लाइमैक्स लेकर आ गया, समझे? अगर इनकी जगह पर मैं होता तो लड़की को उठा करके सीधे अपना एक नया परिवार बसा लेता। ए, उस तरफ मुड़, देख क्या बोल रहा है वो। टाइम हो चुका है, खाना खाने के लिए बोल रहा है वो। चलो खाना खा के चलेंगे, पहले उसे उठा, नहीं तो रात भर पीता रहेगा। हेलो सर, आप खाना खाओगे या दारू ही पीते रहोगे? सुनो, सरकार अगर दारू बंद करने का बयान दे दे तो सबसे पहले ये सुसाइड करेगा। सर ये पीपीटी प्रेजेंटेशन कल करते हैं, हमारे क्लाइंट्स कल ही आ रहे हैं। ओके, सो डिवीजन सारे यहाँ पे सेट किए हैं और कोटेशन और बजट सब सबमिट किया है। आपको क्या लगता है सर, सब ठीक रहेगा ना? यस, कीप इट अप। ओके सर, ओके। मगन को भेजिए। एक्सक्यूज मी सर, आपने बुलाया? पहले तुम जाकर राम को बुलाओ। ओके सर। राम, आप हैं? आप हैं?
ये होगा। राम राम राम। हाँ आप हैं राम? हाँ। सर ने बुलाया है। ओह हम्म। थैंक यू थैंक यू। आप लोग बैठिए। मे आई कम इन सर? आइए, बैठिए। हाय सर, आई एम राम, दिस इज माय डॉक्यूमेंट सर। गुड। एजुकेशन खत्म हुए 4 साल हो गए, कोई काम क्यों नहीं मिला? सर मेरा बाप नहीं है सर, मेरी माँ ने मेरा पालन करके मुझे पढ़ाया है। एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए माँ ने बहुत मेहनत की है। कुछ दिन पहले ही वो मर गई और मैं काम के लिए गांव से आया हूँ सर। ओके ओके ओके। अगर आपको काम मिल जाएगा तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इस बात की गारंटी है? प्रॉब्लम सॉल्व की बात सेकेंडरी सर, मेरा लक्ष्य प्रमोशन करने के लिए ट्राई करना है। वेरी गुड राम। इस समय हमारी कंपनी लॉस में चल रही है। हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, एक कंपनी को बंद करना और दूसरा इस कंपनी को छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में जाकर जॉब करना। आप इसमें से कौन सा रास्ता चुनेंगे मिस्टर राम? दोनों नहीं सर, कंपनी लॉस होने की क्या वजह है इसको ढूंढ निकालना होगा सर, और कंपनी को प्रॉफिट में ले जाना होगा सर। मैं ये काम करूंगा क्योंकि इस कंपनी के भरोसे 100 लोग जी रहे हैं सर, और उनके बारे में सोचना है सर। वेरी गुड, योर अप्रोच इज वेरी नाइस, आई लाइक यू। आपकी बातों में एक एनर्जी है और आपकी यही बात मुझे पसंद आई। थैंक यू वेरी मच सर। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ सर। ऑफ कोर्स, नो प्रॉब्लम, बोलो। सर मैं सुन नहीं सकता सर। व्हाट? सुनाई नहीं देता आपको? हाँ सर। क्या कह रहे हो राम? तो फिर तुमने आखिर मेरे हर सवाल का जवाब कैसे दिया राम? आर यू जोकिंग? जोक नहीं सर, ये सच है सर। आपने मेरे सवालों का जवाब आखिर दिया कैसे? मुझे भगवान ने बहरा बनाया, लेकिन सामने वाले की बातों को समझने के लिए उसके लिप्स को जानने की शक्ति दी। ओह, वेरी बैड राम, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हमारी कंपनी में इस समय कॉल्स अटेंड करने का ही काम बचा हुआ है। आपके लिए हम कुछ नहीं कर सकते राम, सो सॉरी। आप कहीं और जाकर जॉब ढूंढिए, मुझे दुख है। आप जा सकते हैं। ओके सर, मेरी किस्मत ही ऐसी है सर। मैडम, मुझे पानी चाहिए। सर एक्सक्यूज मी सर। क्या बात है, वापस आ गए तुम? सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ सर। क्या है, बोलो। सर वो आप कल मैंगलोर भेजे जाने वाली मेडिसिन गुड्स में 5 लाख रुपया मस्ट होगा सर। आप कैसे भी उसे अवॉइड करिए सर। ये बात तुम्हें कैसे पता है? मुझे जो बोलना था वो मैंने बोल दिया सर। अगर मेरी बात सच निकले तो इस नंबर पे मैसेज करिएगा सर। अगर तुम्हारी ये बात सच निकली तो मैं तुम्हें जरूर मैसेज करूंगा। अभी तुम जा सकते हो। ओके, थैंक यू सर। ये बताओ, ये बात आपको कैसे मालूम हुई? Today morning I got a call, but yesterday itself I received information about this. कैसे? Yesterday one guy came here for interview. He gave me an information that 5 lakh worth of medicine shortage in 2 days load. I see. Did you call him? Actually he is a deaf guy. He can't hear. But I messaged him. Any moment he will be here. गुड मॉर्निंग सर। राम नाम का एक आदमी आपसे मिलना चाहता है। उसे बुलाओ। एक्सक्यूज मी सर, मे आई कम इन? Yes, coming. थैंक यू सर। This is Mr. Ram. हाय। यही है वो जिन्होंने sir. हमें मेडिसिन शॉर्टेज की इंफॉर्मेशन दी थी। हमने मैंगलोर के लिए 5 लाख गुड्स भेजे। आज मॉर्निंग में कॉल आया 5 लाख गुड्स शॉर्टेज है। ये बात आपको कैसे मालूम हुई? प्लीज बताओ। सर आज से नहीं, कम से कम 3 साल से चल रहा है ये। आप सब पे भरोसा करते हैं ना? देखो ना, महीने में कम से कम 4 आइटम भेजते हो आप, सब में लॉस हो रहा है। ये आपके लिए स्मॉल अमाउंट है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं सर इस पे। अच्छा सर आप कहे तो सीसीटीवी कैमरा फुटेज देखें क्या? चलो वहां बैठ के बात करते हैं। सर आप वीडियो देखिए और मैं लिव रीडिंग करता हूँ। हाँ ठीक है, दिखाओ। ये 3 साल से चल रहा है, तुम क्यों डरते हो? तुम तो ये पहले से कर रहे हो। उनके दिए हुए पैसे से हमें कोई फायदा नहीं होगा। वो लोग तो करोड़ों कमाते हैं, हमने तो सिर्फ 5 लाख ही लूटा।
ये कंपनी हमारी वजह से चल रही है, इसलिए बॉस को हम पे कोई शक नहीं होगा। हम सभी से कह रहे हैं कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो और लगे रहो। ओह माय गॉड, मेरी बगैर जानकारी के ये सब हो रहा है। इंस्पेक्टर रामचंद्र, ऑफिस में आइए। सर, ये क्या है सर? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। आप मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? मैं वो नहीं हूँ सर, मैं वो बिल्कुल नहीं हूँ। तुम वो हो या नहीं, ये बात मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं। चुप करके मेरी बात सुनो। ऑलरेडी तुम्हारे ड्राइवर ने मुझे सब कुछ बता दिया, वो भी डिटेल में। सर, आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं सर? चल मेरे साथ। सर प्लीज सर, मेरी बात सुनिए सर। सर प्लीज सर। सर सर, मैंने कुछ भी नहीं किया सर। प्लीज सर, मुझे बचा लीजिए सर, कसम खाता हूँ मैं। आज सर ये क्या बोल रहे मैं हैं? तुझ पे भरोसा करता था। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए जगह नहीं है, जाओ यहाँ से। सर आई रियली अप्रिशिएट योर ब्रिलियंस। आपकी वजह से ही ये पकड़ा गया। वेरी गुड, कीप इट अप। थैंक यू सर। राम, तुमने बहुत अच्छा काम किया, नहीं तो हमारा पता नहीं कितना नुकसान हो जाता। मुझे पहले से तुम्हारी चोरी पता थी। मैं बताता तो मेरी बात नहीं सुनते। पता है क्यों? क्योंकि मैं बेवड़ा हूँ। अब तुम जाओ जेल में चक्की पीसो, मजा आएगा। इंस्पेक्टर, ले जाइए इसे। सर, मैंने कुछ भी नहीं किया सर। प्लीज सर, मेरी बात सुनिए सर। सर थैंक यू। वेलकम सर। सर हाँ मैं चलता हूँ सर। ठीक है, हम जरूर मिलेंगे। राम, बॉस बुला रहे हैं। मैंने तुम्हें काम नहीं दिया तो भगवान मुझे माफ नहीं करेंगे। सर मैं ये कंपनी में काम करूंगा या नहीं पता नहीं, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन से कंपनी टिके तो बहुत लोगों की जिंदगी चलेगी सर, और लोगों को काम भी मिलेगा सर। मेरी यही इच्छा है सर। राम, तुम्हारी कंपनी के प्रति विश्वास और कंपनी को आगे बढ़ाने की सोच से हमने कुछ फैसला लिया है कि अपनी कंपनी में हम तुम्हें जॉब देना चाहते हैं। क्या तुम तैयार हो? तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी से एक गलत आदमी बाहर निकला है, इसलिए एक अच्छा पोस्ट क्रिएट हो गया है। इस घटना के बाद मैंने सोचा है कि उस पोस्ट पे तुमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। सर सर मैं अकेला नहीं सर, मेरे साथ और भी 3 लोग हैं। हम सब लोग काम करने के लिए वहां से यहाँ आए हैं सर। उन लोगों के पास भी प्रॉब्लम है सर। वो बहुत अच्छे इंसान है सर, जो दिए हुए समय से ज्यादा काम करेंगे। उनके लिए भी सोचिए ना, और उनके टैलेंट के हिसाब से उनको काम दीजिए ना सर। अभी वो लोग कहाँ पे हैं? सर फिलहाल वो लोग बार में काम करते हैं सर। अभी तक उन लोगों ने मुझे संभाला था सर। उनको और हमें रहने के लिए जगह दीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा सर। ठीक है, करता हूँ। कल उन्हें भी ऑफिस में बुला लो। सर थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। ओके, थैंक यू। हेलो। हेलो। बॉस से बोलो राम अपने दोस्तों को लेकर आया है। ये बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन जनरल नॉलेज थोड़ा कम है। सर आगे। हेलो सर। आओ राम। सर ये मेरे दोस्त हैं। नमस्ते सर। इनकी क्या प्रॉब्लम है? सर ये थोड़ा लंगड़ाता है। तुम्हें हिसाब करना आता है क्या? जानता हूँ सर, बिल्कुल मास्टर हूँ सर। तो तुम एक काम करो कि गोडाउन से लोडिंग अनलोडिंग का काम करो। हाँ मैं करूँगा सर। सर ये अरे, 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 काम बहुत अच्छी तरह से करता है सर। तुम एक काम करो कि ऑफिस बॉय का काम कर लो। सर इनको आँख से थोड़ा कम दिखता है। ओ हो। तुम एक काम करो कि राम के चैम्बर में बैठकर फोन अटेंड करो और सारी बातें इसे बताना। अच्छा राजेंद्र, यस बॉस। कस्टमर्स के लिए हमारा आउट हाउस है ना, वहाँ इनके रहने का इंतजाम ओके करो। बॉस। हाँ ठीक है। चलिए। अरे नहीं, बस, आइए। बस। थैंक यू सर। आप लोग जाओ, राम तुम लोग। सर राम, क्या सर? ये लो क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड से तुम अपने लिए कपड़े वगैरह खरीद सकते हो। ओके थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। ओके। अरे ऐसा क्यों घूर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम लोगों ने इतना बड़ा बंगलो कभी देखा नहीं है। ये लो। एक बात बताओ, लगता है यहाँ हम लोग पहले आए हैं। अरे चुप रहे यार। यहाँ पहले कभी आए हो क्या? नहीं सर, ऐसा बंगलो हमारे गांव में भी है। उसको देखकर वो कंफ्यूज हो गया। ये बंगलो बॉस का है ना? ये गेस्ट हाउस है, इसे फार्म हाउस भी कहते हैं। बाहर से जब कोई बिजनेसमैन आता है तो यहाँ पर रहता है। कल सुबह समय पर आना ऑफिस में।
तुम तो हमें काम दिलाने के लिए बोल रहे थे, अब यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? अरे ये बताओ, तो क्या हम लोग वापस वही जगह पे आए हैं? राघव, तुम्हें आधा दिखाई दे रहा है, इससे अच्छा है कि तुझे दिखाई नहीं देना चाहिए, समझा? मैं एक बात बताना भूल गया। हाँ, याद आया, मुझे बॉस ने कपड़े खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड दिया है। चलो अब हम इससे ऑफिस ड्रेस, फॉर्मल ड्रेस, नाइस ड्रेस, सारे ड्रेसों को खरीदेंगे। ओके? हैप्पी? हे, क्या हो गया? सो जाओ, सो जाओ। ना 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 ना, अरे छे, अरे जाओ जाओ। यू नॉनसेंस। अरे सुनो, चलो हम अपने चैम्बर में चलते हैं। आ जा। तुम दोनों क्या कर रहे हो? सुनो तुम लोग, बॉस ने गोडाउन में छोड़ने के लिए कहा है, आज से तुम लोग वहीं काम करोगे। आज ही जाना पड़ेगा क्या? हाँ, जाओ जाओ, आज वहाँ मस्त मस्त लड़कियाँ आएंगी। जाओ जाओ। चलो चलो, हम अपने चैम्बर में चलते हैं। अरे वो दोनों वहाँ क्या कर रहे हैं? टीवी देखने के लिए रिमोट नहीं देते। अरे ये दोनों तो यही पंगा करते रहते हैं। हेलो राज, राम, हे राघव, कैंडल लेकर आओ, यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तुम जाके खुद लेकर आओ। ठीक है। हाँ, ये तो बोल नहीं पाता था, फिर बोला कैसे? आखिर चल क्या रहा है? करंट चला गया है राम, मुझे भी साथ लेकर चलो। हाँ यार, तुम मेरा हाथ पकड़ो, तुम्हें तो दिखाई भी नहीं देता। राम, राघव, ये लोग कहाँ गए? हाँ? अरे तुम लोग कहाँ थे? अरे हम लोग तो अभी अंदर आए। क्या बात बोले हो? इसने अभी भी मुझसे बात की। अरे ये तो गूंगा है और ये अंधेरे में बात करेगा क्या? अरे मैं सच कह रहा हूँ यार। ये क्या बात बोल रहा है यार? ये कैसे बात करेगा? ओह, ऐसी बात है क्या? What's going on, man? The freestyle official, dude. It's just another fact of life for me, really. वहाँ देखो यार। भाई 4 जूस दीजिए। मैडम, चाय चाहिए क्या? ए, कैसे घूर रहे हो? कभी लड़की को नहीं देखा क्या? ए, चल निकाल। ऐसे कपड़े पहनोगे तो सब देखेंगे ही। चाय चाय चाय, गरम चाय। आहा, वाह। छोटे, जरा टॉप टू बॉटम को देख, इसे देख के बदन में गर्मी भरती जा रही है मेरे। ए, बॉस सुन लिया तेरा, चल निकाल। हाँ? हेलो सर, आपने डे का टाइम नहीं दिया है सर, आपने सिर्फ एडवांस दिया है। मेरा हैदराबाद में 3 दिन का प्रोग्राम है सर, वो फिनिश करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ सर। आपको बहुत इमरजेंसी हो तो आके मुझसे पैसे लेके जाओ, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मेरे पास डेट्स खाली नहीं होते सर, इसलिए मैं आपके हिसाब से नहीं चलने वाली। Give it to you later on in the form of a locket. अरे तुम लोग क्या देख रहे हो? ये ए सर्टिफिकेट कौन है भाई? पब्लिक में इस तरह का ड्रेस पहन के जाती है क्या? अच्छा, वो उसका नाम रीटा है और वो क्लब की डांसर है। ये रीटा हो या आंवला हो, हमें तो बहुत ही अच्छी लग रही है। क्लब डांसर हो क्या? पब्लिक में ऐसे चलते हैं क्या? अरे उसकी बात मत करो, कोई भी इंसान उसके मुंह नहीं लगता।
अरे ये क्या कह रहा है? अरे आपकी बात भी इसके समझ में नहीं आ रही है, हमें भी नहीं समझ में आ रहा है। वो कौन है आपने बताया भी नहीं। बताता हूँ। ए, आज हम सब का मलेश्वरम में इवेंट है और हमें वहाँ टाइम पे पहुँचना होगा। हाँ, हमें वहाँ बिल्कुल टाइम पे सुनो बेटा, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन ये मंदिर है, यहाँ पर इस तरह कपड़े पहन कर आना शोभा नहीं देता, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे लोग रहते हैं। अच्छे लोगों को चुपचाप घर में रहने के लिए बोलो। और तुम मुझे समझाने वाले कौन होते हो? देखो तो यहाँ स्कूल भी है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं, तुम्हें देखकर उन पर क्या असर पड़ेगा? गांधी जी ने आजादी दिलाई आजादी से घूमने के लिए, और तुम मुझे सुधारने वाले कौन होते हो? हाँ, मुझे माफ करो, जो तुम्हारा मन करे वो करो, मैं तुम्हें नहीं सुधार सकता और कोई तुम्हारे मुंह भी नहीं लग सकता। शह, ये सब हुआ था मेरे साथ। ये बात है, ठीक है। अरे यार, हाँ? अरे भाई उसकी बात क्यों करते हो आप? हाँ बताइए। तुम्हारी भी उससे कोई नाराजगी है क्या? तुम्हारी भी फ्लैशबैक है क्या? जल्दी से वो कहानी सुनाओ भाई। अरे भाई साहब, वो मैडम एक जगह खड़ी थी, मैंने पूछा कि ऑटो चाहिए क्या, तो बोली कि मैं घटिया ऑटो में नहीं बैठती हूँ, मुझे एसी ऑटो चाहिए। अभी मैं फोन करूंगी तो एसी कार आ जाएगी, तुम चुपचाप निकलो यहाँ से, ऐसे बोली। अरे भाई, अगर कोई भी हमें बुलाता है तो हम हर जगह जाकर उन्हें पिकअप ड्रॉप करते रहते हैं, और अगर कोई गर्भवती महिला हुई तो हम सभी लोग मिलकर उसकी फ्री में सेवा करते हैं, और अगर कोई बुजुर्ग आदमी हुआ तो उसे जहाँ जाना होता है हम उसे वहाँ छोड़ देते हैं। और उसने हम लोगों से इस तरह से बात की, क्यों? गलत है ना? एग्जाम टाइम में कॉलेज स्टूडेंट, स्कूल वैन व्हीकल्स बंद हो जाते हैं तो टाइम पे स्कूल पहुँचाना हम लोग का ही काम होता है भाई। और वो लड़की हमसे ऐसे बात कर रही है। कैपेसिटी सिर्फ हम जैसे ऑटो ड्राइवर्स के लिए है, और हम लोग तो हमेशा से ही शंकर के बहुत बड़े फैन रहे हैं। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और समय आने पर सबकी मदद भी करते हैं, और फिर अगर वो लड़की हमारे ऑटो और हमारी बेइज्जती करती है तो हमें तो दुख होगा ही ना। तुम दोनों की बात मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन वो आप लोगों ने उस लड़की के बारे में बात की, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बहुत लोगों के पास बहन नहीं होती। सॉरी भाई, दोबारा लड़की के बारे में गलत नहीं बोलूंगा। आइए साथ में जूस सुनो भाई, पीते हैं। हमारा ऑटो स्टैंड सामने ही है, आपको जहाँ जाना होगा हम आपको वहाँ लेकर जाएंगे, ठीक है ना भाई? ओके भाई, अभी जूस पीने दो। हाँ चलो। ठीक है भाई। ये प्रोग्राम कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अरे मुझे ये पसंद है, मैं अपनी पसंद के प्रोग्राम देखूंगा, तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तुम भी देखो इसे। छोड़ो छोड़ो। अरे मुझे तो केवल तुम अपनी पसंद देखोगे, हमें भी देखना है। छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे कहाँ है यार? देखो कितनी आराम से सो रहा है। तो हमें किसने मारा यार? राम प्रोडक्ट कब आएगा पूछ रहे हैं। सब कुछ रेडी है, मंडे को भेजेंगे, ऐसा बोल दो। ठीक है। सब कस्टमर को राइट टाइम अटेंड करना चाहिए, कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है। थैंक यू सर, बाय। चलो अभी आप लोग निकलो। सुनो, तुम मुझे धोखा क्यों दे रहे हो यार? क्या हुआ बताओ तो। तुम तो एक अच्छी सी कलरफुल लड़की के साथ में मस्ती कर रहे हो। अरे ये तो फालतू में पंगा ले रहा है। क्या यही होती है फ्रेंडशिप? अरे यार तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करूंगा। बोलो ना। पीते हैं। अरे ये क्या माल है यार? मुझे कुछ काम नहीं है, हम सुबह मिलेंगे। चलता हूँ यार। राम तुम बहुत जल्दी में हो क्या? मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। ओके बाय बाय। अरे ये भी ना रोजाना काम 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 के पीछे ही पड़ा रहता है। आज थोड़ा एंजॉय करो, मस्ती करो, जिंदगी जियो। हाँ, आज भी काम देख रहा है ये। इसको तो लगता है मस्ती का मूड ही नहीं आता। ये उस लड़के से प्यार करता है।
मुझे मस्ती का मूड नहीं। अरे मेरे पास तो गांव में एक प्रेमिका भी है, और तुम्हारे पास कौन है बता? अरे तुम लोगों को काम दिलाया और रहने के लिए घर भी दिया, यहाँ मैं लेकर आया तुम लोगों को, और मेरा ही मजाक उड़ा रहे हो हाँ? अरे राम, तुमने उसे मारा क्यों? क्या मैंने मारा? मुझे क्यों मारा? क्यों मारा मुझे? क्यों मारा मुझे? अभी मैं बताता हूँ तुम लोगों को। राघव, ये क्या हो गया तुझे राघव? तेरी तो अरे नहीं। तुम लोगों को लगता है कि मैं बोल नहीं सकता तो मेरा मजाक उड़ाओगे? मैंने बोलना शुरू किया तो तुम लोगों की बोलती बंद हो जाएगी, समझे? हे, उठो 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 रे, टाइम नहीं है, देर हो रही है। चलो चलो उठो उठो। रात में हमें क्या हो गया था? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। पहले तुमने हमें मारना शुरू किया। अरे वो तो छोड़ो, रात में तुमने मुझे क्यों मारा? क्या मैं? रात में मैंने पी ड्रिंक्स में कुछ मिक्स हुआ क्या यार? क्या? पहले हमने बियर पिया और तुमने कोल्ड ड्रिंक्स पिया, तो इसने कुछ मिक्स किया होगा। तेरे तो... रुको रुको रुको, अभी टाइम देखो, 8:30 बज गया है। 10 बजे तक ऑफिस पहुंचना, नहीं तो बॉस नाराज हो जाएंगे। चलो चलो चलो, रेडी हो जाओ। हाँ। ये क्या, सबने कलरफुल ड्रेस पहना है? कोई प्लान है क्या तुम लोगों का? हाँ, जब सबकी छुट्टी है इसलिए। हम लोग लाल बाग घूमने का प्लान कर रहे थे। ओह नहीं यार, मेरे घर पे गेस्ट आए हैं, मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। तुम लोगों में कोई मिसिंग लग रहा है मुझे। मिसिंग? वहाँ देखो ना, वो पागल। अरे इधर इधर आओ। इधर आओ। ए पागल, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? मेरी नजर तो बहुत कमजोर है, लेकिन तुम्हें तो दिखता है ना। अगर आँख से दिखाई नहीं देता तो स्टिक लेके फुटपाथ पे चलो। तुम मुझे बोल रही हो ना? चलो यहाँ से निकलो। ए वहाँ देखो, वो तुम्हारा दोस्त है ना? हाँ। ए चल निकल यहाँ से, इज्जत की बात मत कर। ए इज्जत की बात मैं करूँ? चल निकल यहाँ से। तुम मेरे बारे में ठीक से नहीं जानते हो। मैं क्यों तुम्हारे बारे में जानूं? तुमने गलती की है, चुपचाप सॉरी बोलो। क्या मैं तुमसे सॉरी मांगू? ए सुनो, तुम्हारे जैसा लड़का एक लड़की को भी पटाने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन मेरी जैसी लड़की एक बार में 10 लड़कों को पटाने की कैपेसिटी रखती है। ये होती है लड़की जात। हे, क्या है यहाँ, क्या हो रहा ये है? सब जानने की तुम्हें क्या जरूरत है? हेलो, ये मेरा दोस्त है।
ए क्या हुआ बता। हम 10 लड़के कुत्ते की तरह इन लोगों के पीछे घूमे तो चल जाएगा, और ये एक दिन में 10 लड़कों को कुत्ते की तरह घुमाती रहती हैं और कहती हैं ये इस दुनिया में जीने के अधिकार सिर्फ लड़कियों का ही है, ऐसा कह रही हैं ये। ऐसा तुमने इस तरह से बात किया इससे? हाँ जी, तुम जैसे लड़कों को कुत्ते की तरह घुमाने की कैपेसिटी सिर्फ इस लड़की जाति को ही होती है। शर्म मान मर्यादा ये सब साइड में रख के बोल रहा हूँ। तुम 10 लड़कों से परिवार चलाती हो तो साल में सिर्फ एक बार माँ बन सकती हो, और तुम जैसी 10 लड़कियों के साथ संबंध बना करके एक साल में 10 बच्चों का बाप बनने की कैपेसिटी ऊपर वाले ने सिर्फ मर्दों में दी है। ए पागल लड़की, ये हमारी बेइज्जती कर रहा है और तुम इसी का सपोर्ट कर रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? ए कौन लड़की की बेइज्जती कर रहा है? मैं सिर्फ तुम्हारी बात करता हूँ। हमारे देश में कॉस्ट्यूम बदल गया, पैंट शर्ट हो, चूड़ीदार हो, वेस्टर्न हो, सब कुछ यहाँ बदलता रहता है। कपड़ों को बदलने में तरीका होता है। इसको देखो, ये भी पैंट शर्ट पहनी है और तुम भी पैंट शर्ट पहनी हो, लेकिन ये सबसे सोशली बिहेव करती है। लेकिन तुम सब लड़के तुम्हारे पीछे घूमना चाहिए ऐसा सोचती हो। तो तुम्हें क्यों जलन होती है? हम अपनी मर्जी से रहेंगे। हेलो मैडम, ये इंडिया है, यहाँ कैसे रहना चाहिए इसके कुछ नियम हैं। हमारे देश में एक सिक्योरिटी गार्ड से लेकर कमिश्नर तक केवल काम करते वक्त ही यूनिफॉर्म पहनते हैं, समझी? और तुम तो कैबरे डांसर हो, वो एक कला है, मैं इसकी भी बेइज्जती नहीं करूंगा। कैबरे डांस की ड्रेस तुम वहाँ पहनो, लेकिन पब्लिक में क्यों शो करती हो तुम? ओह, लगता है तुमने मेरे बारे में सब कुछ पता कर लिया है। क्या तुम मिस वर्ल्ड हो जो तुम्हारी जानकारी क्या निकालूंगा? कहा? हे, तुम शांत रहो। हेलो मैडम, एक लड़की से अगर कोई झगड़ा करे तो पूरी पब्लिक उसका साथ देती है, लेकिन हम तुमसे झगड़ा कर रहे हैं तो कोई भी तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने सबसे पंगा लिया है। क्या मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं रह सकती क्या? अपनी मर्जी से रहना गलत नहीं है, लेकिन समाज के हिसाब से भी रहना जरूरी है। तो क्या यहाँ सारे लड़के अच्छे होते हैं? 100% सही कहा तुमने। तुमने खुद बोला था कि 10 लड़कों को कुत्ते की तरह अपने पीछे घुमाऊंगी। तो इसका क्या मतलब हुआ? इस तरह के कपड़े पहनने वाले लड़की के साथ कोई भी जेंटलमैन घूमने के लिए तैयार नहीं, समझी? लड़कों में भी कुछ बुरे हैं, समझ लो। समझाने के लिए बहुत कुछ है। अरे तुमने गांधी जी के बारे में बात की थी, तेरी उनके बारे में बात करने की औकात तक नहीं है। गांधी जी आजादी दिए आजादी से रहने के लिए ही, लेकिन वो संस्कृत और संप्रदाय से खिलाफ रहने के लिए कभी नहीं कहा। देश पिता गांधी जी ने सिर्फ इसलिए आजादी दिया है, उसके पीछे बहुत सारा कारण है। तुम्हें नहीं मालूम हो तो गांधी जी की हिस्ट्री पढ़ो। तुम जैसी लड़कियां देश के हर गली में हैं। हर घर से एक तुम्हारी जैसी लड़की निकले तो हमारे देश की संस्कृति खत्म हो जाएगी। हमारे देश की संस्कृति को देखने के लिए लोग विदेशों से यहाँ आते हैं, तुम्हें ये बात पता है ना? हाँ? हेलो मैडम, यही भारत का रियल संस्कार है। तुम जिंदगी में इस तरह के कपड़े पहनी थी क्या? सिर्फ एक बार तुम इन कपड़ों को फेंक करके अच्छे कपड़े पहन करके आ जाओ, फिर देखना जो लोग तुम्हें बिजली कहा करते थे वही लोग तुमको अच्छी लड़की कहेंगे। अरे तुम जल्दी आ गए? हाँ, काम सब खत्म हो गया। हे, ऑफिस टाइम खत्म होने तक तुमको वहाँ रहना चाहिए, ये तुमको पता नहीं है क्या? ये कैसी जिंदगी है यार। अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? बोलो, बताओ क्या हुआ? अरे क्या हुआ? तुम कैसे गिर गए? तुम तो यहाँ खड़े थे ना? ये कुर्सी किसने हटाई? ये चेयर यहाँ पर थी। वहाँ कैसे गई? मैं बल्ब लगाने के लिए कुर्सी यहाँ पर रख के बल्ब लगा रहा था, पर कुर्सी यहाँ से गई कैसे? ए राजा, तुमने यहाँ से कुर्सी हटाई क्या? भाई मैं सच कह रहा हूँ, कुर्सी यहाँ से हटाया है किसी ने। ठीक है, उठो।
कैंडल लेकर आओ। पावर आ गया, कैंडल बुझा दो। ए राम, तुम इतने डल क्यों लग रहे हो? हाँ, हेलो, क्या हो गया यार? मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, बोलो ना। कुछ नहीं यार, आज मेरी प्रेमिका की दादी मर गई। अरे तुमने क्या जवाब दिया? हाँ? मैं नहीं आ सकता, तुम कार्यक्रम सब खत्म कर लो, मैं बाद में आके तुझे लेके जाऊंगा, यही कहा। राम, तुम्हारी लव स्टोरी में एक ही बिल्ली थी, वो भी चली गई। हंसो, हंसो, किसी को एक्शन मूवी और किसी को रोमांस देखना है, तो मैं क्या देखूं यार? मुझे भी अपनी पसंद देखने दो ना। ए जा यार। राजा, अरे आप हो, आओ, चलो। ये लड़की कौन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार। कल किसी और लड़की को लेकर आया और आज किसी एक और नई लड़की को ले आए हो। बंदर की तरह घूरो मत, ऐसे जैसे कभी लड़की नहीं देखी है। हैं? चलो उठाओ। तुम लोगों के बदन में घुसकर खेल रही थी। आज मैं तुम लोगों के लिए एक लड़की लाई हूँ। कल से ये लड़की तुम्हारे बदन में घुसकर नर्क दिखाएगी। चित्रा पूर्णिमा बहुत ही नजदीक है, उस दिन तुम सबकी हत्या करूंगी। भाई, क्या है? जिसने आपका ये हाल बनाया, आपकी पोस्ट उसी को दे दी और गेस्ट हाउस में रहने के लिए उसके और उसके फ्रेंड्स को जगह भी दे दी गई। क्या उस राम को मेरा पोस्ट दे दिया उसने? और तो और मेरी जगह भी दे दी। हाँ, ठीक है ठीक है,
मेरे बाहर आने के बाद वो क्यों बेंगलुरु आया, क्यों उसने मुझसे दुश्मनी ली, इस बात को वो सोच सोच कर पछताएगा और तो और आंसू भी बहाएगा वो। मैं इतना टॉर्चर करूंगा उसे। हे, ये मैं शुरू से देख रहा हूँ कि तुम्हारी दादी मर गई और ये फीलिंग तुम्हें जरा सी भी नहीं। सच बताओ, दादी मरी या तुमने मार दिया? सच सच बताओ, या तुम्हें भी? हाँ, दादी को मैंने नहीं मारा, तुमने मारा है। हे, तुम क्या बात कर रही हो? दोबारा बोलो। दादी को मैंने नहीं, तुमने मारा है, ये बोल रही हूँ। मतलब उस दिन रात को तुमने एक मैसेज किया था कि बैंगलोर में एक बड़ा घर ले लिया है और तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। वही मैसेज देख करके मैं, रुको 1 मिनट तुम्हें दिखाती हूँ। यस! मुझे वो मैसेज दिखा। हाँ। चल। सुनो, एक बात बताता हूँ। एक बार ये मुझे इस लड़की के घर पर लेकर गया, फिर इस लड़की ने क्या मस्त खाना बनाया था। वेज सुपर, नॉन वेज भी सुपर। यार उसे कैसे यहाँ बुलाया जाए? अगर वो आ जाएगी तो हम लोग भर पेट खाना खा सकते हैं। हाँ। हे, क्या गुपचुप बातें कर रहे नहीं हो? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तुम लोग मेरे मोबाइल से मैसेज करते हो? क्या हुआ? कुछ नहीं। हे, हे, तुम तो दादी मरने की दुख में हो, यही सोचकर मैंने तुमको तंग नहीं किया। पहले शॉपिंग, और मैं जो बोलूंगी वो दिलाना पड़ेगा। एक चुम्मा दो ना। ये तो बिल्कुल नहीं। ये कौन सा सिनेमा पोस्टर लगा है यार? इस सिनेमा का नाम क्या है? वो सिनेमा पोस्टर नहीं, किसी तांत्रिक का पोस्टर लग रहा है। ये सिर्फ तांत्रिक का पोस्टर नहीं है, भगवान की भक्ति के बारे में है। बहुत पावरफुल शक्ति है भाई। भूत प्रेत को पकड़ने में ये 1 नंबर का खिलाड़ी है। वो एक दिन में एक गांव में रहता है। उससे मिलना भी अद्भुत है। बहुत कमाल का आदमी है वो। यहाँ बहुत धूप है तुम ना? 2 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। ओके, फटाफट। आहा, आज तो जानम फंस गई मेरे जाल में। छे, तुम लोगों को शर्म नहीं आती बेताल की तरह हरकत करते हुए? यू रास्कल! एक पब्लिक प्लेस में लड़की को छेड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? लाफा दूं क्या एक खींच के? हमसे पंगा लोगे ना तो तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। भाई अब ये नई लड़की कौन है? इसका फिगर तो देखो कितना कमाल का है ना? सर, ये बहुत अच्छी लड़की है सर, ये कुछ नहीं जानती। पब्लिक में किसी को प्रपोज करोगे तो पब्लिक क्या बोलेगी? मैं पब्लिक में पंगा लूंगा तो तुम्हें क्या है? सर, ये अच्छी लड़की है सर, प्लीज सर। भाई मुझे ये लड़की काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। मेरा मन कर रहा है मैं इसे उठा कर लेकर जाऊँ और इसके साथ खूब मजे करूँ। क्या कहा? उठा के ले जाएगा? सिर्फ एक्शन मूवी देखने से कुछ नहीं होता। एक्शन हीरो की तरह फाइट करो। ये एक्शन का टाइम है, दिखा दो इन्हें। ऐसा क्या? हेलो, कोल्ड ड्रिंक्स पियो। मैं अभी खत्म करके 2 मिनट में आता हूँ। Yeah.
मेरे भैया को नहीं जानता तू? क्या तेरा पहिया? भैया नहीं, भैया भैया। क्या? मैं भी कॉल करता हूँ। हमारे भैया है ना, तो तुम खल्लास। झकास। हेलो भैया, हेलो भैया, भैया यहाँ पे कोई हमें मार रहा है, आप जल्दी से आ जाओ भैया। कौन है रे? कौन है? किसने मेरे लड़कों को मारा? किसने मारा? बोल। कहाँ है वो? भैया इसी ने हम सबको मारा है। अरे थू, इसने मारा तुम लोग को? इसे एक लगा दूं ना तो पता है एक ही थप्पड़ में तू मेरे हरिश्चंद्र घाट पहुंच जाएगा। भैया इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इन लोगों ने नॉनसेंस क्रिएट किया था भैया। इन लोगों ने फालतू का पंगा लिया है। आप चाहे तो किसी से भी पूछ लो, मेरी कोई गलती नहीं है। अच्छा? हाँ। चलो। है रुक जा रे। हे, तुझे सुनाई नहीं देता क्या रे? तुम्हें बुला रहा है। भैया आपने मुझे क्यों बुलाया? तो मेरे को जाने के लिए बोलता है? कल तो इसी टाइम में यहाँ आके इसे लेके जाना। हे, पता है ना, एक दूंगा तो हरिश्चंद्र घाट पहुंचेगा। हरिश्चंद्र घाट पहुंचाएगा? मार मार मार। देख यार, भैया को कैसे घूर रहा है। एक बार रिवाइंड मार तो। एक और। चलो चलो। भैया 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 क्या हुआ भैया? सर 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 क्या है बोलो? सर आपने बहुत ही अच्छा फाइट किया। क्या आपने कहीं से कुंफू सीखा है? नहीं नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या है बोलिए ना सर। नंबर 1, हमें 4 लोगों से फाइट करने के लिए कराटे कुंफू की सीखने की जरूरत नहीं है, हिम्मत चाहिए। नंबर 2, अगर 4 लोगों से लड़ना तो 4 एक्शन मूवीज इंटरेस्ट के साथ देखना चाहिए। नंबर 3, हमें 4 अच्छा काम करने के लिए हमारा जीवन साथी अच्छा हो तो हम जिंदगी में कुछ भी अच्छा कर सकते हैं। सुपर सर। हेलो हेलो, सर पूरी तरह से इंगेज्ड हैं। मैं इनके साथ 6 सालों से कॉलिंग बेल बजा रही हूँ, तो तुम लोग साइलेंट रहो। हे, छोटी बच्ची है, छोड़ो यार। हम भी एक लड़की के साथ कब तक ये जिंदगी गुजारते रहेंगे? हाँ? ओह, तो ये बात है। तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो क्या? मैं बहुत खतरनाक हूँ। एक ही बात में वो गिर गया। हाइट ज्यादा होती है तो बुद्धि कम ही होती है। क्यों, तुमने मुझे नीचे क्यों गिराया? कोई तुम्हारा फ्रेंड आया है। तुम डोर खोलो, मैं फ्रेश होके आता हूँ। कहीं तो कुछ गड़बड़ है। अरे ये बताओ, वो सब लोग कहाँ हैं? आप लोग जल्दी क्यों आ गए? क्या फिल्म अच्छी नहीं लगी तुम लोगों को? हमारी ही जिंदगी फिल्म की तरह है। अरे तो ऐसा क्या? रास्ते में इतनी बड़ी फाइट हो गई थी। आप सब होते तो मिल करके एंजॉय करते। क्या कहा? एंजॉय किया?
मैं उनसे मेरी जान हथेली पे रख के फाइट करके आया हूँ और तुमने एंजॉय किया। एंजॉय? चलो हमें भूख लग रही है, जल्दी खाना बनाओ। सुनो, तुमने जो मंगाया था वो मैं सब ला कर दे दिया। अब बिरयानी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैंने जो कहा समझ रहे हो ना? लो, अरे ये पहली बार घर में खाना बना रही है, कुछ मीठा बनाना चाहिए और तुम लोग नॉनवेज बनाने के लिए कह रहे हो। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे बिरयानी चाहिए बस। बिरयानी खाए बहुत दिन हो गए हैं मेरे भाई। हाँ। तुम भुक्खड़ हो ये बात सब लोग जानते हैं। आपको जो पसंद हो आप जाके वही बनाओ। ठीक है, आप लोगों के लिए बिरयानी और तुम्हारी पसंदीदा मिठाई दोनों बनाती हूँ। ठीक है? ठीक है। हे, क्या यार, किचन से अच्छी खुशबू आ रही है। या तो बिरयानी होगी या पायासाम होगा। हेलो, बिरयानी और पायसम एक साथ स्टोव पे रखा होगा। ठीक है, उसने क्या बनाया है मैं देख के आता हूँ। जाओ 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 जाओ, मजे करो। क्या कर रही हो डार्लिंग? किचन में खाना बना रही हूँ, और क्या करूँगी? कुछ तो गड़बड़ है। खाना रेडी है, चलो हम दोनों खा लेते हैं। ठीक है, सबको बुला के लाते हैं और सब मिलके खाते हैं। नहीं, पहले हम दोनों खाएंगे, नहीं तो रोमांटिक मूड में नहीं आ पाएंगे। पहले तुम्हें खिलाऊंगी, उसके बाद उन लोगों को। ठीक है, जल्दी लेके आना, मैं डाइनिंग हॉल में वेट कर रहा हूँ। ये तुम्हारी दादी ने तुम्हें पायसन कैसे बनाना है ये नहीं सिखाया क्या? शक्कर के बदले में नमक डाली। शक्कर और नमक में कोई फर्क नहीं मालूम क्या? मुझसे मिस्टेक हो गई, पहले बिरयानी खा लो, ये बहुत ही टेस्टी है। मैं तुझे यहाँ कब से देख रहा हूँ, तुम सर झुका के क्यों बात कर रही हो? आँख में धूल लगी हुई है। क्या हुआ? मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। ओके ठीक है, तुम ही खिलाओ। अरे वो चिल्ला रहा है यार। लवर्स है ना, रोमांस कर रहे होंगे। खाओ खाओ। एक बात बताओ, प्यार में तो लड़की ही अक्सर चिल्लाती नजर आती है। अच्छा ये बात है। लेकिन ये क्यों चिल्ला रहा है? हाँ, चल चल जल्दी कर, जल्दी जल्दी। यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। प्लेट लो जल्दी, प्लेट लो। जल्दी बिरयानी लो। राम।
जल्दी जल्दी बिरयानी खाओ तुम लोग, जल्दी जल्दी तुम लोग एक दूसरे को बिरयानी खिलाओ। क्या नाटक कर रहे हो तुम लोग? हे, उठो। हे पागल, ए पागल, तुमने क्या कहा था? लाइफ में लव स्टोरी में कोई विलन नहीं, यही कहा था ना? देख, यही विलन बन गई है और ये मुझे बड़ा विलन दिख रही है। धूत तेरी थी। अरे उठाओ, उठाओ इसको। ए, उठ, उठ। अरे यार राम, तुम तो लड़की लाओगे कहकर उसकी दादी को ही लेकर आ गए यार। पागलों, तुम लोगों को खाने के लिए मैसेज मेरे मोबाइल से ही करने के लिए मिला था। हाँ? तुम लोगों को तो तू पागल कहीं के। हम सब यहाँ डाइनिंग हॉल में क्यों सोए हैं? तुमने रात में हमें बहुत ही रुचि से खाना खिलाया और हम लोगों ने पेट भर करके खाना खा लिया, इसलिए हम सब लोग यहाँ सो गए थे। हाँ। मुझे रात में खाना बनाने से पहले तक याद है, उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं फ्रेश हो जाती हूँ। कल रात में क्या हुआ इसे बिल्कुल याद नहीं। पहले हम फ्रेश होकर ऑफिस चलेंगे। चलो। चलो चलो चलो। ये क्या कह रहा है यार? तुम्हारे इंतजार में हम बेकरी में चाय पी रहे थे। वहाँ बेकरी के सामने बहुत बड़ा बैनर था, उसमें एक तांत्रिक थी। वो भूत प्रेत को भगाने में एक्सपर्ट है। इसका इलाज वही करेगी। ओह, पहले हम वहाँ चलेंगे। चलो। माता जी, कुछ लोग मिलने आए हैं। पहले उन्हें बुलाओ। ठीक है माँ। आप लोग जाइए सर। हाँ। नमस्ते माता जी। नमस्ते माता जी। तुम लोगों को एक एक बात सच बतानी होगी। अगर तुम लोगों ने एक भी झूठ बोला तो मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। ठीक है माँ। तुम लोग बिल्कुल सच कह रहे हो और मैं तुम लोगों की मदद करूंगी। प्रेत आत्मा की वजह से चित्र पूर्णिमा के दिन तुम लोगों की जान को खतरा है, पर तुम लोग यहाँ बिल्कुल सही समय पर आए हो। अब सुनो, मुझे अभी यहाँ पूजा करने में समय लगेगा, तब तक तुम लोग अपना ख्याल रखना। तुम लोग अभी संभल कर अपने घर जाओ, मैं शाम को मिलूंगी। चलो अब जाओ और पूजा की तैयारी करो। ठीक है माँ।
पूजा की तैयारी करो। जाओ उसे लेकर आओ। ठीक है महाराज जी। चलो तुम भी चलो। ये दरवाजा क्यों खोला? तुम क्या कर रही हो यही देखने के लिए आया था। हे! तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तुम यहाँ पे क्यों आए हो? जाओ देखो उसे। जी। तुम यहाँ पे उसे भगाओ यहाँ से। चल। भगाओ उसे। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? और इनसे तुम्हारा क्या संबंध है? क्यों तुम इन लोगों को तंग कर रही हो? मैं उनकी हत्या करके ही रहूंगी। और ऐसा क्यों? इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं अपने वशीकरण से तुम्हें इस मटके में बंद कर दूंगी, फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगी। मैं चित्र पूर्णिमा के दिन इन लोगों को मार डालूंगी। मार डालूंगी तुम इन मैं। लोगों को क्यों परेशान कर रही हो? सच सच बताओ, तुम कौन हो? बताओ मुझे। मैं और मेरी माँ बहुत खुशी से रह रहे थे। हमारी खुशियों में कोई कमी नहीं थी। मेरे अंदर मंगल दोष था और 28 साल की उम्र तक उसकी शुद्धि नहीं हुई। आखिर में मैसूर का एक लड़का मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया और वो शादी के पहले बेंगलुरु में एक प्रोजेक्ट के लिए रहा था। उसने कहा अगर 1 घंटे के लिए फ्री हो तो आकर मुझसे मिलो। मैं उसी वक्त फोन पे बात करने के बाद उससे मिलने चली गई। उसके बाद इन लोगों ने मुझे किडनैप करके मार डाला। मेरी माँ मेरा इंतजार करते करते अपनी जान दे दी और उसके बाद मैंने ही प्लान बनाकर इन चारों को यहाँ तक लाई हूँ। अब इन्हें खत्म करने का वक्त आया है। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। चारों को यहाँ तक लाई हूँ। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे ये क्या बोल रही यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोग साफ साफ बताओ ना। कल चिकन बिरयानी ढंग से नहीं खिलाया है और आज मटन बिरयानी बना के तुम्हें अकेले खिलाएगी, यही कह रही है वो। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। मैंने कुछ नहीं किया। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं इन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। इन लोगों की वजह से मेरी जान गई थी। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरी जान गई थी। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी बात सच नहीं है, ये सही कह रहे हैं। उस दिन वो 4 लोग जिन्होंने तुम्हें किडनैप करके तुम्हारी इज्जत लूटी थी, उन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया और वहाँ से भाग गए। और फिर तुम्हें जब होश आया तो ये 4 लोग तुम्हारे सामने थे। ये वहाँ तुम्हारी जान बचाने आए थे, पर तुम्हें गलतफहमी हो गई कि ये वही चारों हैं और ये लोग फंस गए। तो वो 4 लोग और कौन हैं? उस दिन हम बेंगलोर में काम ढूंढने के लिए आए थे। शाम तक तो हम काम ढूंढते ढूंढते थक गए थे और बस स्टॉप पर जाकर के बैठ गए थे। बचाओ, बचाओ मुझे, बचा लो मुझे। अरे कोई बचाओ, जो चिल्ला रही है यार लड़की। बचाओ मुझे। कार में एक लड़की बचाओ बचाओ कह के चिल्ला रही है यार। चलो चलो चलो। उस बेचारी को हम कैसे भी बचाएंगे। चलो चलते हैं। अरे फालतू में हम लोग पंगा क्यों ले? हाँ बात करता है। तुम चुप रहो। देखो बेंगलोर में हमारा कोई भी पहचान नहीं है। लड़की मुसीबत में है, अगर हम उसकी मदद करते हैं तो कोई हमारी भी मदद करेगा। हमें क्या मदद मिलेगी? अगर एक लड़की की मदद करेंगे तो हमें पुण्य भी मिलेगा और हमें काम भी मिलेगा। चलो 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 चलो, कुछ नहीं होगा। आओ मेरे साथ। चलो मेरे साथ। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। रुक जा। राम, रुक जा यार। क्या हुआ? क्या हुआ? वहाँ देख, वो कार खड़ी है। अरे हाँ, वो कार तो यहाँ। हाँ देखते हैं। आओ चलो चलो मेरे साथ। आओ देखते हैं।
मैडम 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 ए राम, लगता है इसे मार दिया। राम, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, हाँ? मुझे छोड़ो। हम सब तुम्हें बचाने आए थे, लेकिन ये घटना हो गई थी। हम काम ढूंढ के थक के बैठे थे और तुम्हारी आवाज सुनी तो हम सब मदद करने के लिए आए, लेकिन फालतू में हम सभी फंस गए। नहीं, हम लोग तुम्हें बचाना चाहते थे, लेकिन तुम तो मर गई थी। फिर हम लोग क्या करते, तुम ही बताओ। बेवक्त बारिश भी शुरू हो गई। तुम चुप रहो, मैं बताता हूँ। उस वक्त तुम्हारी बदन पे हमारे फिंगरप्रिंट्स थे। हम क्या करते, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए अपने बचाव के लिए हमने गड्ढा खुरवा के उसमें तुमको दफन करवा दिया। वो 4 लोग कहाँ हैं? बताओ मुझे। वो 4 लोग कहाँ हैं? चाहिए मुझे। बताओ मुझे। वो 4 लोग कहाँ हैं? चाहिए मुझे। वो लोग कौन है? और हमने वहीं पर आखिरी बार ही देखा था, दोबारा नहीं देखा था। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि वो लोग कहीं भी हो, उनको पकड़ कर लाना तुम्हारे पास मेरी जिम्मेदारी है। तुम लोगों को जरा भी अकल नहीं है क्या? प्रेत आत्मा को धरती पर नहीं रहना चाहिए, और तुम लोग प्रेत आत्मा से वादा कर रहे थे। तुम लोगों को पता भी नहीं है वो 4 लोग कौन थे। वो तुम्हें मिलेंगे भी या नहीं, वो 1 महीने बाद मिलेंगे, 1 साल बाद मिलेंगे, 10 साल बाद मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये तुम जानते भी नहीं हो। एक काम करो, अभी इसे मिट्टी के नीचे दफना दो। मिट्टी डालो। अगर ये बाहर आ गई तो तुम लोग नहीं बचोगे। अब जितनी जल्दी हो सके ये जगह छोड़कर चले जाओ। अगर तुम लोग यहाँ रहे तो तुम लोगों की जान को खतरा है। अब तुम लोग चिंता मत करो। अगर कोई तकलीफ हुई तो मुझे याद करना। चलो। हे राम, तुम चुप क्यों बैठे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं यार, हमारे सामने एक लड़की के साथ अन्याय हुआ, ये सोचकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। उससे हमारा क्या संबंध है? वो क्या हमारी बहन है या दीदी? लेकिन मुझे तो दुख हो रहा है ना। अब देखो, तुम लोगों की तो इसमें कोई गलती नहीं थी ना। अब ये बातें भूल जाओ। देखो, केवल साथ पैदा होने से ही भाई बहन का रिश्ता नहीं होता। अगर हम सभी को भाई बहन समझें तो ऐसी गलतियां कभी नहीं होगी। करेक्ट। अगर सबकी सोच ऐसी हो जाए तो तारा जैसी घटना नहीं होगी। हमें भी गिल्टी फील हो रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं? ये सब बोलने के लिए हम 4 दिन अपने गांव जाके आ जाते हैं। हेलो, आप लोगों को गांव से बहिष्कार किया गया है। हेलो, हम रहने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम शहर में खुश हैं, जॉब मिल गई है, ये बोल के आएंगे। बॉस से बात करता हूँ, उन्होंने हाँ किया तो हम कल ही गाँव चले जाएंगे। ओके, ठीक है, पहले वो काम करो। राजेंद्र, मैंने तुझे पहले ही बोला था यहाँ किसी को मत लाना, तो यहाँ तू इसे क्यों लेकर आया? हाँ भैया 1 मिनट मेरी बात। राजेंद्र, भैया मेरी बात। मैं यहाँ पर जब तक हूँ ना किसी से बात करूंगा ना किसी से मिलूंगा, तुझे कहा था ना। भैया 1 मिनट। जा। भाई बहुत नाराज है, चलो के जैसे चले जाओ। मैं बाहर आने के बाद पहले उन लोगों को खत्म करूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। हाँ? मैडम, कहाँ जाना है? राजा गली। बैठिए ना।
सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ, आओ राम, बैठो। थैंक यू सर। सर, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ सर। बोलो। सर, वो हम सब लोग गांव जाना चाहते हैं, केवल 4 दिन की छुट्टी चाहिए। नहीं राम, तुम लोग यहाँ काम करते 3 हफ्ते भी नहीं हुए, अभी तो तुम लोगों ने काम भी नहीं किया है, फिर गांव क्यों जाना चाहते हो? छुट्टी क्यों चाहिए आखिर? बस यही मूड बन गया सर। मैं एक बात बताना चाहूंगा राम, अगले हफ्ते मैं तुम्हें 1 हफ्ते की छुट्टी दे दूंगा राम, लेकिन तुम्हें इस तरह से बिल्कुल नहीं जाना है। सूट बूट पहनकर बेंच कार में रुआब के साथ जाना है, ताकि जब तुम्हारे गांव के लोग तुम्हें देखें तो उनका सर इज्जत से झुक जाना चाहिए। यही तुमसे कहना चाहता था। तुम बाहर वेट करो। ठीक है सर। ओके सर। बॉस ने क्या कहा? कुछ नहीं, अगले महीने छुट्टी देने को कहा है। पता नहीं, मुझे तो 2 मिनट वेट करने को कहा है। ऐसा? तुम सबको एक अच्छी खबर देने वाला हूं मैं। अगले महीने मेरी बहन की शादी होने वाली है और उस खुशी में मैं आप सबको बोनस देने वाला हूं। कल ही मेरे ब्रदर इन लॉ यूएस से यहाँ आने वाले हैं। इसके लिए ऑफिस नीट और क्लीन रखिए, कल हम पार्टी करेंगे। अभी आप लोग जाओ, कल मिलते हैं। चलो चलते हैं। राम। हाँ सर। इनको भेज दो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आ जाओ। हे, तुम लोग चलो, मैं बात जी जी। ए, इधर आओ, इधर आओ ना, इधर आओ। अरे तुम भी पियोगे क्या? अरे तुम लोगों ने पीना शुरू कर दिया? कल ऑफिस में यूएस से बॉस का ब्रदर इन लॉ आ रहा है। बहुत काम है भाई, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ यार। कल सुबह ऑफिस जल्दी जाना है। मैं सोने जा रहा हूँ, चलता हूँ। क्या है यार, हमेशा काम 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 के पीछे पड़ा रहता है। अरे कौन है वो बॉस? ये बॉस की बात मानता है और हमें इसकी बात माननी पड़ती है। लानत है यार ऐसी जिंदगी पर। अरे खाना पीना दिया उसने और तुम लोग उसकी बेइज्जती करते हो। आज अगर तुम लोग अच्छे खाना खा रहे हो और अच्छी जगह रह रहे हो तो इसके कारण वही है जिसने तुमको सब कुछ दिया, उसी की तुम बुराई करते हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं। बैठो। अरे तुम लोग डर गए? बैठो बैठो, डरो मत, बताता हूँ। हे, बैठो बैठो। आज मुझको बॉस ने हियरिंग एड दिया है। देखो देखो देखो, दिखाई दिया? अभी मुझे तुम लोगों की सारी बातें सुनाई देती हैं। अरे रे रे, मुझे दिखाई नहीं देता है और ये बात नहीं कर पाता है और ये चल नहीं पाता है। सबको ठीक करा दो ना। पागल कहीं के। कान के लिए मशीन है, अब तुम्हारे लिए मशीन बनाऊं क्या? ए, तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा क्या? खाना रेडी हो गया है। तुम लोग भी राम की तरह बहरे हो गए हो क्या? चलो। ए, चलो 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 चलो, देर हो रही है, चलो। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। ओके, बाय। वेलकम राहुल। नमस्ते अंकल। वेलकम टू बैंगलोर। थैंक यू। हाउ आर यू? आई एम फाइन अंकल। ये हमारे मैंगलोर के बिजनेस पार्टनर हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस राहुल। हाय। चलो अंदर चलते हैं। हाँ राहुल, मैंने तुम्हें फोन करके बताया था कि मेरी कंपनी को लॉस से बचाने वाला कौन है। ये हैं। शायद मैंने इन्हें कहीं देखा है। इनको देखा है? इम्पॉसिबल। चलो अंदर चलते हैं। कहीं देखे हुए लग रहे हैं। कहाँ देखा है इन्हें? कहीं ना कहीं तो देखे ही होगे, तभी तो। चुप रहो तुम लोग, हम बाद में बात करेंगे। अरे चुप रहो तुम, हम बाद में बताते हैं। अरे तुम चुप रहो यार, सुनने दो। ये 100% वही लोग हैं, मुझे अच्छी तरह याद है। मतलब हम सबको उसने ही मारा था क्या? चुप रहो, चुप। ये सब बातें हम बाद में करेंगे। अभी पार्टी खत्म होने तक इस बारे में कोई बात नहीं करना है, समझे? ठीक है।
चुप रहो, वो आ रहा है। ये मैडम ही बॉस की बहन है। बॉस की बहन। चलो पार्टी ज्वाइन करो, चलो। चलो बॉस यार, की हमें बहन? पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, हमने क्या सोचा और यहाँ कुछ और ही हो रहा है। वैसे आज क्या हुआ? उस दिन जिसने क्राइम किया था वही बॉस का दामाद बनने वाला है। अब हम क्या करें? अच्छा ये बताइए, ये बॉस के रिलेशन में आता है या उनकी बहन से प्यार कर रहा है? सुनो, हम भी ऐसे ही यार उसे देख करके शौक हो गए। शौक तो मैं भी हो गया, मैं कब से लेकिन आवाज वो लगा बॉस रही के हूँ, रिलेशन तुमको या सुनाई बॉस नहीं की दे रहा बहन क्या? से प्यार कर रहा है, ये बात की बात है। लेकिन वो लड़की अगर लंगड़ी है और ऐसा जानकर भी वो शादी कर रहा है तो निश्चित रूप से वो इंसान बहुत अच्छा होगा। ठीक है वो, लेकिन बॉस की बहन को अच्छे से उसे रखना चाहिए बस। क्या है ये? मैं कब से आवाज लगा रही हूँ, तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा? राम को सुनाई नहीं दे रहा तो तुम लोगों को भी सुनाई नहीं दे रहा? मुझे अच्छी तरह से सुनाई दे रहा है यार। हम ये बात कर रहे हैं उस दिन हुए क्राइम में जिसने हमारे नाम पे ठप्पा लगाया था, वो व्यक्ति आज बॉस की बहन से शादी करने के लिए आया है। बस इसी की चर्चा कर रहे थे हम लोग। एक बात सुनो, ऑफिस की टेंशन ऑफिस में रखो। अभी घर पर हो तो फ्रेश हो, खाना तैयार हो चुका है, खाना खाओ और रेस्ट करो। रील या रियल? हेलो, तुम रील हो या सब जानते हैं? रियल कुछ बताओ तब सुनेंगे। ठीक है, जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया था तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम क्या क्या जानते हो। क्या कहा? बताता हूँ। कौन है ये? 1 घंटे से यहीं पर पड़ा हुआ है। अरे देखिए भैया, मैंने इससे कहा था कि इतना शराब मत पीना यहाँ पर, लेकिन ये बात ही नहीं मानी। कौन हो तुम? चलो उठो। ओह, ये तो अंकित है। चलो चलो, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। बेवड़ा कहीं का। अंकित, क्या हुआ? तुमने दारू क्यों छोड़ दी? हाँ, ये लो, पियो 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 पियो। हाँ, ये हुई ना बात। अब तुम ऐसे सो जाओ, ठीक है? हेलो हेलो, बोलिए। सरोजा, हाँ, तुम्हारा पति यहाँ पीकर फुल टाइट पड़ा हुआ है। अच्छा। मैं इसे यहीं पर सुला देता हूँ और तुम बच्चों को जल्दी सुला दो। अब ये बताओ, तुम्हारे लिए क्या लाना है? 2 बिरयानी ले आइए। ठीक है, लेकर आता हूँ। अरे ये दारू सिर्फ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, ये पत्नी के लिए भी हानिकारक है। ये इसकी बात से पता चला। चल चल, पीना बंद कर भाई। चलो चलो चलो, खाना खाएंगे। देखिए, सारी डिटेल्स राम को दे दे। ओह, ओके सर। जाओ जाओ, जाके बता दो। जाओ। चुप रहो। श्योर और सर। उससे क्या डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे? सर, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हेलो। मैं आपसे खुद ही मिलने वाला था। मैं और मेरी बहन आज ही बैंगलोर जा रहे हैं। कल सुबह सुबह हम आपसे जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओहो, आओ आओ राहुल। हाय अंकल। राम सर। तुम्हें एक बात बताना भूल गया। वो क्या है सर? मैं और मेरी बहन 3 दिनों के लिए बैंगलोर जा रहे हैं, तो 3 दिनों के लिए राहुल ये ऑफिस संभालेगा। इन्हें सर। कोई जरूरत पड़े तो तुम इनकी हेल्प करना। ठीक है सर। राहुल, तुम्हें किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो तुम राम से कह देना। जी ठीक है। ओके? हाँ ठीक है। राम, तुम मुझे कुछ बताने वाले थे? वो सर, मैं भूल गया सर। याद करके मैं फोन करता हूँ सर। ओके, इट्स ओके। ठीक है सर। अच्छा पार्टी, अभी आता हूँ। वो फाइल ला और तुम लोग निकलो, मैं बाद में आता हूँ। जाओ जाओ। क्या पार्टी? थोड़े दिन वेट करो। नेक्स्ट वीक मेरी एंगेजमेंट है और नेक्स्ट मंथ मेरी मैरिज, और उसके बाद पूरे 100 करोड़ में अपने नाम करवा लूंगा। और सही वक्त आने के बाद मैं उसकी बहन की कहानी बूम। सर, हाँ मैं चलती हूँ, सुबह आऊंगी। हाँ ठीक है। इसको क्या हुआ यार? हेलो राम, अरे सुनो, इसे वापस से सुनाई नहीं दे रहा है क्या? तुम इतना दुखी क्यों हो? कोई टेंशन है क्या? कुछ नहीं यार, हम सोच रहे थे जो बॉस की बहन से शादी करे
वो अच्छा इंसान होना चाहिए। बॉस की बहन लंगड़ी है, उससे शादी करने वाला आदमी अच्छा होगा, ऐसा सोच रहा था। लेकिन ये सब झूठ है। वो बॉस की बहन से शादी नहीं, पैसा हड़पना चाहता है। ये बॉस को और बॉस की बहन को मार करके सारे जायदाद को हड़पने का प्लान कर रहा है। और ये जो गैंग है, ये टोटल फ्रॉड गैंग है। लेकिन तुम चुप क्यों हो? बॉस को फोन करके बताना चाहिए ना। ये मैटर जब से मुझे पता चला है, मैं बॉस को बार बार फोन कर रहा हूँ। फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। आप जिस नंबर तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं वो नंबर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। हाँ यार, बॉस का फोन नहीं लग रहा है। तो फिर ये सारी बातें बॉस को हम लोग कैसे बता पाएंगे? हेलो राम, तुम जाके फ्रेश हो जाओ। ये लोग यहाँ क्या करने आए हैं? इस बंगले को तुम लोग भी मेंटेन करते हो? हाँ, बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया है। यहाँ पर अंकल नहीं है, इसीलिए हम लोग बंगले में पार्टी करने आए हैं। इनसे बात करके इन्हें यहाँ से जल्दी भेजो। सुन रहे हो, हम लोग बहुत दिन के बाद यहाँ आए हैं पार्टी में। हमारी पार्टी में कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, समझे? ए, इधर आ। क्या है? ये पैसे लो, बियर पियो और बिरयानी खा के कहीं लॉज में रह लेना, समझे? ए, घूरता क्या है? जा यहाँ से। क्या हो रहा है? अरे यार, पहले इस बंगले में आते थे तो मस्त मस्त लड़कियों के साथ मजे करते थे। इस बार पी के खा के सो के आराम से जाएंगे। ऊपर वाले ने आज ही इस अप्सरा को मेरे लिए भेजा है। पता नहीं यार, मुझे इस बंगले में मस्ती क्यों आ रही है। आज मैं पार्टी करने के मूड में नहीं था, पर काफी दिनों के बाद बहुत अच्छी लड़की मिली है। ए राम, तुम पहले राधा को बचाओ, जाकर जाओ जाओ। राधा! सुनो, वो भूतनी इन चारों को ढूंढ रही है। अगर ये भूतनी बाहर आई तो इन चारों को पहले खत्म करेगी और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलो निकालते हैं। क्या हुआ यार? उसने मुझे बहुत जोर से मारा यार। इन चारों की कहानी अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। छोड़ दो। अरे ये लोग पागल हो गए क्या? पहले कुंडली तोड़ा, मटका तोड़ रहे हैं, आखिर ये खेल क्या खेल रहे हैं? पागल समझा है क्या इन्होंने? ये तो कुछ अजीब कर रहे हैं यार। लड़कियों को तुम लोगों ने खिलौना समझ के रखा है क्या? तुम लोग का मन करेगा तो उनके साथ कुछ भी करोगे और तुम लोग नहीं बचने वाले।
अरे अब ये कौन आया? मैंने तुम्हें बताया था ना, ऑफिस में जिसने चोरी की थी वो रंजीत यही है। पर ये यहाँ कैसे? लगता है आज ही ये जेल से बाहर आया है। सुनो सुनो, राधा को जाकर बचाओ। हाँ, इसे मैं बाद में देखता हूँ, पहले राधा को बताओ। ए रंजीत, मेरी बात को सुनो। तुम मुझे क्या सुनाओगे? पिछले 3 महीने से मैं कितनी तकलीफ में था, तुम जानते हो क्या? तुझे आज नहीं छोड़ने वाला मैं। हेलो भाई लोग, तुम लोग यहाँ पर आओगे ये मुझे पहले से ही मालूम था, इसीलिए हमने चिकन मटन खिला के बॉडी बिल्डर्स को पहले से ही तैयार करके रखा है। हमने भी लड़कों को सेट कर दिया है। बस एक फोन कॉल से हमारे लड़के स्लम में जाकर तुम्हारे लड़कों को उठा कर लेकर आए। वो अगर तुम्हारे दम हो तो पहले उन लोगों को मारो, इसके बाद हमें मारना। देखा कैसा दिमाग चलाया मैंने। अब दोनों एक दूसरे को मार मार के लड़ेंगे, ठीक है ना? अरे यार, बहुत जोर की भूख लग रही है यार। तुम जाकर स्कॉर्पियो से बिरयानी निकाल कर ले आओ, बहुत भूख लग रही है यार। मारो और मारो मारो देखो देखो कैसा मार रहा है। तुम मुझे क्यों मारे हो? तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो इसीलिए। मैं यहाँ राम को मारने आया हूँ, तुम्हें नहीं। मुझे लगा तुम यहाँ हमें मारने के लिए आए हो। उसने हमें बेवकूफ बनवाया और हमें आपस में लड़वा दिया। उसे खत्म कर दो। जा। सुनो, बाहर लफड़ा चल रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो। तुम यहाँ बैठो, जब तक ना बुलाऊं बाहर मत आना। बाद में बात करता हूँ। भैया आप मेरी बात तो सुनो सही। मैं आपसे जेल में मिलने आई थी, आपने मुझसे बात भी नहीं किया। लेकिन जिस दिन मैं परेशान थी उस दिन मैं आपके ऑफिस आई थी। आपने मुझे पैसे दिए थे मेरी माँ के आँख के ऑपरेशन के लिए। तुम तो जेल से निकलने के बाद ही मेरे घर आने वाले थे मुझसे मिलने के लिए, लेकिन तुम जेल से निकलने के बाद सीधे उन लोगों को मारने के लिए चले गए। मुझे छोड़ दो। हाँ सर, सर आपका राहुल है ना सर? तुम लोगों को तो जान से मार देना चाहिए। तुम लोगों का जीने का कोई अधिकार नहीं। मारो सबको।
मारो मारो। मुझे बचा लीजिए। बास्टर्ड! ये लोग मुझे जान You से मारेंगे। bastard! मैंने जरा सा ध्यान नहीं दिया होता तो आज तुम मेरी बहन की जिंदगी को नरक बना चुके होते। ऊपर वाला बहुत बड़ा है। इन लड़कों से मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इससे बचा लीजिए अगर बॉस। मेरी बहन यहाँ होती तो तुम्हारी ये हरकत देख करके उसकी आंखें शर्म से झुक जाती। तुम्हारे जैसे लोग इस धरती पर रहने के लायक नहीं हैं। छोड़ दो। छोड़ दो मुझे जाने दो। कोई बचा लो मुझे, बचा लो। छोड़ दो, जाने दो मुझे, जाने दो। नहीं, छोड़ दो मुझे छोड़ दो। ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, जाने दो मुझे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। नहीं, छोड़ दो मुझे, मैं हाथ जोड़ता हूँ। छोड़ दो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो मुझे। उस दिन मैं फॉरेन जाने की खुशी में मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा था। उस दिन रास्ते में अचानक से मैंने आपको देख लिया और आपको देखते ही मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर सका और हम लोग तुम्हें वहां से किडनैप करके ले गए। लेकिन मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, बस हम मजा करना चाहते थे। और फिर बंगले में ले जाकर हमने आपकी इज्जत लूटी और हमसे अनजाने में आपकी जान चली गई। हम आपको मारना नहीं चाहते थे, बस गलती से आपकी जान चली गई। माफ कर दीजिए। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? ये देखकर दुनिया में सारी लड़कियों के ऊपर लोग अत्याचार करेंगे। तुम लोगों की वजह से आज मेरी बहन की जिंदगी नरक होने से बच गई। तुम सबका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुम यहाँ कैसे? सर, ये अभी बहुत बदल गया है। वेरी गुड राम, तुम किसी को भी बदल सकते हो। उस दिन की घटना की वजह से तुम लोगों को तकलीफ पहुंचा है, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। माफी की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो वो भी ऐसा ही करता। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब मेरा काम पूरा हो चुका है, मैं जा रही हूँ। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। हाँ?